मान्य नेता प्रतिपक्ष, एक मिनट, जयराम जी को, जयराम जी, जितने आपने हिमाचल के अंदर ऑफिस खोले हैं, मैं वो बाद में दे दूंगा आप, आई विल गिव यू चांस। चलो कोई बात नहीं। नगर निगम खोल दिया, 14 की 14 पंचायतें वहां पर विरोध कर रही हैं। मैं आई विल गिव यू चांस सत्य जी, लोगों ने प्रदर्शन किया है, उसको छोड़ो आप। सत्य जी मैं देता हूँ चांस। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से ये हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया है, उसके पश्चात अगर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से अगर कोई सबसे बड़ा जो कदम उठाया, काम किया है, तो वो वर्तमान सरकार ने किया है। हिमाचल प्रदेश में आपकी 11 दिसंबर को ओथ हुई, 11 को हुई थी, मंत्रिमंडल का गठन अभी हुआ नहीं था, सिर्फ 2, एक मुख्यमंत्री एक उप मुख्यमंत्री थे, 2 ही थे। और बिना सोचे समझे 6 महीने के नहीं, आपने 1 साल के, लगभग 1 साल के कार्यकाल के सारे संस्थान जो खोलने हैं उनको डिनोटिफाई किया। क्या आपने उचित नहीं समझा कि कुछ एक इसमें जरूरतमंद होंगे, कुछ एक ऐसे होंगे जो पैरामीटर्स के हिसाब से खोले गए हैं? सिर्फ और सिर्फ बिना सोचे समझे, सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के साथ फैसला लिया गया और बिना मंत्रिमंडल गठन किए ही दूसरे दिन फैसला लिया। सैकड़ों संस्थान आपने बंद कर दिए। 8 महीने से चले हुए संस्थान जो है, जहां अधिकारी पोस्ट हो गए थे, जहां कर्मचारी पोस्ट हो गए थे, काम कर रहे थे, उन संस्थानों पर ताला लगा दिया आपने। और जहां तक आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्या आपको यह मालूम नहीं, आप तो पूर्व में भी इसी माननीय सदन में थे। 2017 के चुनाव से पहले 5 दिन पहले 22 कॉलेज हिमाचल प्रदेश में नोटिफाई किए, एक दिन में, बिना बजट प्रावधान। सप्लीमेंट्री प्लीज। और उसके बावजूद भी हमने वो सारे कॉलेजेस जितने खोले गए थे उनको चलाया है, जहां स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ थी वहां पर चलाया है। सप्लीमेंट्री प्लीज। क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि आपने ये जो फैसला लिया विशुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से लिया? और दूसरी बात, जहां हमने संस्थान नोटिफाई किए थे वहां आपने डिनोटिफाई किए सरकार बनने के बाद, और कुछ महीने के बाद फिर नोटिफाई कर दिए, फिर खोल दिए गए। क्या वो पहले के जो पैरामीटर्स थे वो अलग थे क्या? और आपने जो वो उन्हीं जगह संस्थान खोले, आईपीएच के डिवीजन खोले, दूसरे पीडब्ल्यूडी के डिवीजन खोले और उसके बाद तहसीलें खोली, उनमें पैरामीटर्स क्या वही थे? इस बात को लेकर के स्पष्ट करें। चलिए, कि अगर जो संस्थान जो बंद किए थे उनको दोबारा खोलने का क्या पैरामीटर्स आपके थे? कितने ऐसे संस्थान, और कितने संस्थान ऐसे थे हिमाचल प्रदेश में जिनको दोबारा से जिनको दोबारा से आपने इस प्रकार से डिनोटिफाई करने के बाद फिर नोटिफाई किया? माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, इस बात को लेकर स्पष्ट करें।